नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर चर्चे में है, सुर्खियां बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े को लेकर के जो ट्वीट किया था उस पे एक कमेटी ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन ट्विटर ने उसे हटाने से इनकार कर दिया है। इस पे मीनाक्षी लेखी जो कमेटी को लीड कर रही हैं, उन्होंने 7 दिन में ट्विटर से जवाब मांगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कुणाल कामरा बार बार विवादों और चर्चों में क्यों रहते हैं। ऐसा उन्होंने क्या ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है तो क्या वो ट्वीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मामले को समझते हैं। दरअसल पिछले दिनों एक आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी का मामला और उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जमानत दी उसके बाद कुणाल कामरा ने एस ए बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको लेकर के ट्वीट किया, और ट्वीट काफ़ी विवादित है। जो उन्होंने ट्वीट किया बताने की ये कोशिश की कि एलिट क्लास का सिर्फ ध्यान रखते हैं, नीचे का नहीं। ये उसका जिस्ट बता रहा। अब जब ये ट्वीट किया तो फिर कुछ वकील और लॉ के स्टूडेंट जो है अटॉर्नी जनरल के पास परमिशन लेना होता है। प्रक्रियागत ये है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाए, उसकी इजाज़त अटॉर्नी जनरल ने दे दी। फिर इन्होंने ट्वीट किया, कैसे वकील, कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर अभी 20 घंटा पहले एक उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें चीफ जस्टिस के लिए 2 उंगली और उसके बाद बता रहे हैं कि ये मिडिल फिंगर मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है। तो चूंकि वो कॉमेडियन हैं तो कॉमेडी के साथ साथ व्यंग और तंज भी जानते हैं, तो उसी भाषा में वो अपनी बात रख रहे हैं। हर व्यक्ति को, चूँकि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन संविधान के आर्टिकल 19 में मिला हुआ है, अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उसकी सीमा क्या होगी। तो आपको याद होगा पिछले दिनों प्रशांत भूषण का मसला आया था, उन्होंने भी ऐसे ही जजमेंट पे ट्वीट किया था। चीफ जस्टिस ने जो बाइक पे फ़ोटो खिंचाई थी उसको लेकर के और कुछ मसलों को लेकर के, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। फिर उसमें 1 रुपया लेकर के उनको छोड़ दिया गया था, सांकेतिक दंड दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल है कि आज के दौर में कितना हम बोल सकते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं, कहाँ तक राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कहाँ तक बोलने की आज़ादी है। तो कहा यह जाता है कि जहाँ तक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप ना हो, हनन ना हो, वहाँ तक आप बोलिए, लिखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है सीधे सीधे एक तो चीफ जस्टिस आप इंडिविजुअल हो रहे हैं, और दूसरा जो है जजमेंट को लेकर के। तो ऐसे इसको लेकर के 2 राय है। एक राय ये है लिखने दीजिए, बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी राय ये है कि यदि इस तरीके से आप जजमेंट पे कमेंट करेंगे तो क्या होगा कि जब भी कोई चीफ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोई भी फैसला देती है तो उससे एक पक्ष संतुष्ट होता है, दूसरा असंतुष्ट होता है। फिर उसको खुलेआम इजाज़त मिल जाएगी बोलने की, और उसमें बोलने में जब आदमी बोलता है तो कहाँ तक बोलेगा, कोर्ट बिक गया, जज बिक गया, फैसला गलत, न जाने क्या क्या लोग गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में बोल जाते हैं। इसमें एक ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि ट्विटर ने जो जवाब दिया है उसमें रितेश पांडे हैं, उसमें भृतहरि हैं, उन लोगों ने सवाल जवाब किया है, उसमें विवेक तनखा है, वो खुद वकील भी हैं, कांग्रेस से हैं, ट्विटर को झाड़ भी लगाई है। तो ट्विटर ने जो जवाब दिया है वो कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक हम ऐसे ट्वीट को नहीं हटाएंगे। मतलब उसने अभी तक उस ट्वीट को नहीं हटाया है। अब सवाल ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और वकील मानते हैं कि मानहानि का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और दूसरी तरफ जो है ट्विटर मानता है कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हम नहीं हटाएंगे। तो इसको मीनाक्षी लेखी ने क्लियर करने की कोशिश किया कि चूंकि इस संबंध में कोई कानून नहीं है, इसलिए बार बार जो ट्विटर है उसके हायर अथॉरिटी को हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 7 दिन में वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर एक्शन लेंगे। इसके पहले का आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ट्विटर ने ऐसा पहली बार नहीं किया। अभी जब लद्दाख का उसने मैप दिखाया था, वो चाइना में दिखाया था,
और उसको लेकर के जब ऑब्जेक्शन किया गया तो अब जाकर के उसने माफ़ी मांगी है। सवाल ये है कि आप हमारे यहाँ आए हो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करो, लेकिन देश की अखंडता के साथ, संप्रभुता के साथ, या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आपको खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि कुछ भी लिखने और बोलने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुणाल कामरा के फेवर में भी एक वर्ग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्यवस्था तो बना के रखनी ही होगी कि कहाँ तक आप बोल सकते हो। आप यदि जजमेंट पे भी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और एक दूसरा मसला था उसमें एक जर्नलिस्ट को जमानत नहीं दिया, उस पर सुनवाई नहीं की, तो आप ये तो कह सकते हो कि ये भेदभाव क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसमें जाकर के व्यक्ति विशेष पे उंगली उठाना और फिर बात करना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं लग रहा। आप देखते हैं कि ये मामला आगे कहां तक जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, फिर ट्विटर क्या जवाब देता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।